इस्लाम के अंदर जिन्होंने जिनों से हेल्प ली थी। जिन भी एक अलग एंटिटी होती है, भूतों से अलग होती है, ये एक अलग एंटिटी है। अलग अलग टाइप्स के जिन होते हैं। इस्लामिक तंत्र में सबसे ज्यादा जो यूज करा जाता है वो मदर का नेम यूज करा जाता है। कोई टारगेट है, उसकी मदर का नेम पता होना जरूरी है, बिकॉज जो हमारी umbilical कॉर्ड होती है अपनी मदर से ही अटैच्ड होती है until it is cut off after we are born। दूसरी चीज, ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है, जो दुआ होती है, जो दम करते हैं, विच इज लाइक फरिश्ते होते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं तो थोड़े जिन होते हैं, लोअर एंटिटीज होती हैं जिनको पकड़ा जाता है ग्रेवयार्ड्स में। क्योंकि सोल की जो एग्जिस्टेंस है उसमें इस्लाम भी बिलीव करता है। वो ये नहीं मानते कि रीबर्थ है या फिर इतने लाख बर्थ लेने के बाद हम इंसान बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यू वेट अंटिल द डे ऑफ जजमेंट। जिस महिला के ऊपर या अधिकतर जो हमारे हिंदू हाउस होल्ड्स हैं नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, उनको पता तक नहीं चलता कि वो इस्लामिक तंत्र के शिकार हो चुके हैं। वेस्टर्न विचक्राफ्ट इज समवॉट क्लोज टू एनिमिज्म। एनिमिज्म इज अ रिलीजन और अ फोक बिलीफ which predates any religion, any culture in the world. Animism is using elements of nature. Animism का बेस्ट एग्जाम्पल मायोंग तंत्र है, जो कि कामाख्या देवी के पास होता है। सर्टन स्पेल्स होते हैं, या फिर कई क्रियाओं में तो स्पेल्स की जरूरत भी नहीं होती विचक्राफ्ट में और एनिमिज्म में। एवरी मंथ अ गर्ल गोज थ्रू हर मेंस्ट्रुएशन एंड दैट इज व्हाई her blood gets cleaned up and new blood is formed. वो ब्लड अगर किसी तांत्रिक के हाथ में लग जाए तो बहुत नेक्स्ट लेवल की तांत्रिक क्रियाएं हो सकती, 6 के 6 कर्म हो सकते हैं। स्तंभन भी आप किसी का कर सकते हो, वशीकरण तो बहुत इजीली कर सकते हो, मारण भी हो जाएगा, उच्चाटन भी हो जाएगा, विद्वेषण, शांति कर्म के अलावा, पुष्टि कर्म के अलावा लगभग सब हो जाते हैं। उनकी बेटी जो है, शी रैन अवे विद अ मैन, और वो आदमी मोहम्मदन था। ही ऑलरेडी हैड अ वाइफ, ही हैड किड्स, फिर वो एक और वाइफ को ले आया, एंड बोथ ऑफ देम बाय द वे वर हिंदूज। बात अब ये थी, द थिंग वाज दैट व्हेनेवर दैट गर्ल टॉक्स टू हर ओन पेरेंट्स, आप ये समझिए जो सबसे ज्यादा इस्लामिक तंत्र में वशीकरण होता है, और वो भी स्त्रियों का होता है, नॉन मुस्लिम औरतों का होता है। We Hindus, what I believe, we don't practice our own religion. We don't have any knowledge regarding our religion. हमें अपने धर्म की knowledge नहीं है। Exactly. और इसमें सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा, I would like to point out, वैष्णवाइट्स जो लड्डू गोपाल, श्री राम की ज्यादा भक्ति करते मिलेंगे, इन्होंने जितना सत्यानाश इन्होंने हिंदू सनातन धर्म का पीटा है, किसी और धर्म संप्रदाय या किसी भारी संप्रदाय ने नहीं किया नुकसान इतना। Welcome to the second podcast of Asura Astro. So today we will cover the topics such as if somebody is under an influence of tantric, occult or practice, then how to identify it and how to rectify it, and how many forms of tantric deities are there and how to worship them, how to identify which kind of ritual has been done or you are under influence of. So let's talk and let's start the podcast with astrologer Anirudh Lalit again. Har Har Sureshwar Shiv Shambho. Thanks for having me again over here. So as we talked in the last podcast about Tantra, what it is and how it works, what is astrology. So today I would like you to throw some light on how to identify if somebody is under an influence of some kind of occult or practice. Okay, so that's a really great question. सबसे पहले लोगों को ये समझना ज़रूरी है, they need to understand तंत्र है क्या, what is occult। तो occult के बारे में जब ज़्यादातर लोग सुनते हैं, जितना मूवीज़ में देखा है, पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इससे हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट रियली इफेक्ट्स पीपल। तंत्र इज लाइक टेक्निक, जो कि 3 तरीकों से इन्वोक करा जाता है। एक होता है डिज़ाइन आपने बनाया, इस्लाम में नक्श बनते हैं, नक्श इज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डिज़ाइंस, हिंदुज़म में यंत्र बनते हैं, वेस्टर्न फोकलोर में सीगिल्स होते हैं, देयर आर सर्टन सिम्बल्स दैट आर अटैच्ड, रून सिम्बल्स होते हैं। तो होता क्या है कि दे काइंड ऑफ ओपन द पाथवे टू अ डिफरेंट डिमेंशन। तो उनके जो एंटिटीज़ होते हैं उन डायमेंशंस की, उनको आप इन्वोक करते हो अपना काम करवाने के लिए। यंत्र हो गया, फिर आपका तंत्र यानी कि जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ क्रियाओं में जैसे कुछ चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, कुछ हर्ब्स, स्पाइसेस,
कुछ एलिमेंट्स, सर्टन एनिमल्स के कुछ सर्टन रिमेन्स, कुछ डिपेंड्स व्हाट द पर्पस इज। तीसरी चीज़ आ जाती है मंत्र, जो कि होता है वाइब्रेशन। हम जो बोलते हैं थ्रू आर वर्ड्स, जो भी हम अपने मुंह से कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, अब वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग पर्पसेस पे डिपेंड करता है, एंड आपके इंटेंशन पे करता है, एंड दैट इज़ हाउ तंत्र यूजुअली वर्क्स इन अ पर्टिकुलर वे। 6 तरीके होते हैं मोस्टली। शांति कर्म होता है, जिसमें कि लोग अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, लोग कहते हैं मैंने ये सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध कर लिया, दैट इज शांति कर्म। आप अपनी पुष्टि के लिए कर रहे हो, उसमें पुष्टिकरण भी आता है। सेकंड होता है विद्वेषण। आप चाहते हो, आपके कुछ एनिमीज हैं, कोई आपके रास्ते में हर्डल बन रहा है, उसको आप अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो बेसिकली आपस में ही लड़ ले शत्रु। जैसे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, उनके लिए किया जाता था जब भी वो सेना लेकर के आते थे, कि उनकी सेना आपस में ही लड़ लड़ के मर जाए, वो होता है विद्वेषण। देन कम्स उच्चाटन, कि आपका शत्रु स्थान छोड़ दे, बैटल फील्ड को क्विट कर दे, वहाँ से चला जाए, डिजर्ट कर दे, क्विट्स बिफोर इवन फाइटिंग, दैट इज उच्चाटन। स्तंभन, बेसिकली कि आपका जो एनिमी है वो एक स्तंभ की तरह, लाइक अ पिलर, वहीं के वहीं जम जाए, फ्रीज हो जाए। और ये इतनी पावरफुल क्रिया होती है कि ये रामायण के समय पे रावण ने हनुमान जी तक पे किया था, और सक्सेसफुली कई हद तक काम किया था कई कई इंसिडेंसेस में। वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास जी की रामायण में भी ये कथन आता है कि रावण ने और उसकी मायावी सेनाओं ने, इंद्रजीत ने, जो कि माया जाल का एक बहुत ज़्यादा सिद्ध तांत्रिक अभी तक रहा था, और इतनी पावरफुल क्रियाएं होती हैं। फिर आता है आपका वशीकरण, किसी को अपने वश में करना, सब्जुगेट करना, जो आप बोलो उस हिसाब से फिर उसकी रियलिटी चेंज होती रहे, उसका जो परसेप्शन है रियलिटी को लेकर के उस पर बेस्ड हो, डिपेंडिंग कि आपका विल क्या है। सो बेसिकली इट्स लाइक यू स्पीक थ्रू द टारगेट। लास्ट में आता है मारण, जिसमें कि किसी को मारने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए ये यूज करा जाता है। सो दीज आर द षट कर्मस ऑफ डामर तंत्र। डामर का मतलब होता है उड्डीश्वर, ये उड्डीश्वर महादेव से डामर शब्द निकला है, विच इज लाइक रिलेटेड टू भूत। तो जो भूतों के द्वारा काम कराया जाता है अलग अलग एलिमेंट से, जैसे कि आग की 7 जिव्याएं बताई हैं वेदों में, लोहिणी, स्फुलिंगिनी, धूम्रपर्णा। तो ऐसे जो अलग अलग टाइप के भूत होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपको उन्हें कैसे इन्वोक करना है, किस डायरेक्शन में देख के इन्वोक करना है, पर्टिकुलर मुद्राएं होती हैं, उसमें अलग से मंत्र होते हैं, तो उनको चैंट करके फिर इन चीज़ों को एक्टिवेट करा जाता है। बट आप जो बता रहे हैं दैट इज ओनली रिलेटेड टू हिंदुइज्म। यस, I want you to throw light on practices that are done throughout the world, because सिर्फ हमारे हिंदुइज्म में नहीं है ये। लोगों को लगता है तंत्र का मतलब है सिर्फ हिंदुओं का, है ना। देयर इज इस्लामिक तंत्र, देन देयर इज ऑल्सो वेस्टर्न विचक्राफ्ट, बुद्धिज्म में भी देयर इज अ तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ऑफ कोर्स। जापानीज कल्चर जो है वहाँ पे भी आप जो देखते हो ग्रीन तारा या कुछ डेटीज जो यहाँ से मिलते जुलते हैं, बट द फॉर्मेशन एंड द पेंटिंग्स आर डिफरेंट। सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, बिकॉज लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सिर्फ हिंदुइज्म में हम बात करते हैं तभी लोग डरते हैं। विचक्राफ्ट से पीपल आरंट दैट मच स्कैर्ड, इस्लामिक तंत्र से पीपल आरंट दैट मच स्कैर्ड। People don't, because people don't know. So there is some sort of ignorance that exists within the society or the Indian society. That is why I think personally कि most of the people get prone to these practices a lot. जैसे आपने इस्लामिक तंत्र की बात करी, तो इस्लामिक तंत्र वर्ड जो है वो उस पर इतना अग्री नहीं करते। आधे से ज़्यादा जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, इमाम्स हैं, वो कहते हैं ये हराम है, ये सब नहीं करना चाहिए, टोना टोटका करना ख़राब है। बट होता क्या है कि उसमें जो स्पेल्स यूज़ करे गए हैं इस्लाम में, ठीक है, देयर इज़ बिस्मिल्लाह शरीफ होता है, फिर उसके बाद दुरूद होते हैं अलग अलग, दुरूद इब्राहिम सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी गई है। तो ये जो स्पेल्स होते हैं, जैसे संस्कृत जो स्पेल्स हैं या जो मंत्र हैं बहुत ज़्यादा पुराने हैं, खास करके बीज तांत्रिक मंत्र इतने पुराने हैं कि इनका साउंड बहुत डिफरेंट है।
आपको पता चल जाएगा कि ये दिस इज नॉट इवन संस्कृत, दिस इज नॉट इवन प्राकृत, या कोई अलग टाइप की ही लैंग्वेज है ये। तो जो इस्लामिक तंत्र होता है उनके मंत्र कीलित नहीं है। बाकी मंत्र जो हैं इन हिंदुइज्म आर कीलित। कीलित का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन है उसमें, एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको कंसिस्टेंस अपनी बनाए रख करके आपको उसे जाप करना पड़ेगा। यू हैव टू बी रियली कंसिस्टेंट। तो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ आप जब करोगे इनका जाप फॉर 10 days 11 days, तब जाकर के कोई सिद्धि मिलती है। इट टेक्स टाइम। इस्लामिक तंत्र में ऐसा नहीं है। अब जैसे अगर हम आपने पूछा इस्लामिक तंत्र के बारे में, तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था नक्श यूज़ होते हैं। नक्श कैसे बनाया जाता है? हर इंसान का अलग मिजाज बताया है। एक इस्लामिक सूफ़ी या फिर जो एक ओकल्ट की तरफ बेंड आ जाता है इस्लाम का, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉफिट्स भी थे इस्लाम के अंदर जिन्होंने जिनों से हेल्प ली थी। जिन भी एक अलग एंटिटी होती है, भूतों से अलग होती है, ये एक अलग एंटिटी है। अलग अलग टाइप्स के जिन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर इंसान का अलग मिजाज होता है। इस्लामिक तंत्र में सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा जाता है वो मदर का नेम यूज़ करा जाता है। कोई टारगेट है, उसकी मदर का नेम पता होना ज़रूरी है, बिकॉज जो हमारी umbilical कॉर्ड होती है अपनी मदर से ही अटैच्ड होती है अंटिल इट इज़ कट ऑफ आफ्टर वी आर बॉर्न। सो मेन चीज़ मदर का नाम पता होना। दूसरी चीज़, ये इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, जो दुआ होती है, जो दम करते हैं, विच इज़ लाइक ये अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्पेल्स हैं फॉर इन्वोकिंग सर्टन। अब जैसे हमवाकिल होते हैं, हमवाकिल हायर बीइंग्स हैं इस्लाम के अंदर, जो फरिश्ते होते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं तो थोड़े जिन होते हैं, लोअर एंटिटीज़ होती हैं जिनको पकड़ा जाता है ग्रेवयार्ड्स में, क्योंकि सोल की जो एग्जिस्टेंस है उसमें इस्लाम भी बिलीव करता है। ओके। वो ये नहीं मानते कि रीबर्थ है या फिर इतने लाख बर्थ लेने के बाद हम इंसान बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यू वेट अंटिल द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक हमारी सोल वेट करती है। तो कई बार ग्रेवयार्ड्स में यूज़ करा जाता है। मोटा मोटा ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल होता है इस्लामिक तंत्र, और ये घर घर में प्रैक्टिस होता है। अब जैसे ये अधिकतर मुस्लिम्स बताएंगे नहीं, बट मैं पर्सनली जानता हूँ कि ज़्यादातर जो मुस्लिम हाउस होल्ड्स हैं उनमें जब खाना परोसा जाता है बाहर के गेस्ट्स को, स्पेशली इफ़ देर नॉन मुस्लिम, तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 3 बार दुरूद ए इब्राहिम ज़्यादातर पढ़ी जाती है, फिर या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ा जाता है कम से कम 11 बार, और फिर दिया जाता है उस पर ब्लो करके, ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रिलीजन। समझ रहे हो आप? So that most of the people they follow the religion, वो they पुल accept करने का the तरीका है। supremacy of हाँ, the Islam. बिल्कुल। अब वो दम करके दिया जाता है, ये मैं खुद पर्सनली देख चुका हूँ। अब इस्लामी तंत्र इस तरीके से काम करता है कि सबसे ज़्यादा ये असर फीमेल्स पे दिखाता है, सबसे प्रोफाउंड इफेक्ट मान लो, और बहुत ही स्ट्रेंज इफेक्ट होता है इसका। जिस महिला के ऊपर, या अधिकतर जो हमारे हिंदू हाउस होल्ड्स हैं, नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल बेसिक, उनको पता तक नहीं चलता कि वो इस्लामिक तंत्र के शिकार हो चुके हैं, भनक तक नहीं लगती। ये बात होती है। जब हम when we talk about occult practices, we have also seen few of the reels that are getting very much popular regarding witchcraft. People tell certain symbols, certain candles to use, certain herbs to use. Then what's exactly witchcraft, and is it true that people do practice it and it is effective or not? Okay, coming back to Western witchcraft, as you mentioned before, Western witchcraft is somewhat close to animism. Animism is a religion or a folk belief which predates any religion, any culture in the world. Animism is using elements of nature, certain plants, herbs, जो कि आज की डेट में ट्राइबल्स भी प्रैक्टिस करते हैं। एनिमिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल मायोंग तंत्र है, जो कि कामाख्या देवी के पास होता है। इसमें कुछ मसाले, कुछ पत्ते, डिपेंडिंग आपका मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, सर्टन स्पेल्स होते हैं, या फिर कई क्रियाओं में तो स्पेल्स की ज़रूरत भी नहीं होती विचक्राफ्ट में और एनिमिज्म में। तो विचक्राफ्ट मोस्टली अपना जो रूट है वो ट्रेस करता है इन एनिमिज्म, विच इज़ तंत्र और
शिफ्टिंग रियलिटी थ्रू नेचर, तेज पत्ता बहुत यूज करते हैं विचक्राफ्ट वाले, I've also heard one thing which is that like bay leaf. They Okay. use a lot of bay leaf and dalchini, which is cinnamon powder. They use salt, certain other plants, banana leaves, depending, अब जैसे कनेर के पत्ते होते हैं, that is animism. तो ये चीज़ें यूज़ करना, अब जैसे क्लासिकली आप देखते होगे इंडिया में नींबू मिर्ची टांग के रखते हैं, एनिमिज्म, ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं. So I've even heard of a village that's in Japan, I guess. And the Japanese government, they don't interfere in the functioning of that village. But there are strict instructions for foreigners or anybody who visits the country not to enter that specific village. I've even heard that the people of that specific village, they practice extreme animism using even the live human bodies. So they usually trap visitors or anybody who tries to disturb their village or something like that. So what's that? What kind of occult is that? Same, that's animism. A classic example of animism. So, as you said about Japan, there are similar villages throughout Asia. There are certain in the Philippines, certain in Laos, Cambodia, and there was another really prevalent such instance that I particularly came across, which was somewhere in the eastern coast of China. Okay. So what they do is, as you said before, इनका क्या होता है, ये माँ तारा, और what they do is they have a different version of देवी तारा as compared to Hinduism. In Hinduism, that is one of the Dash Mahavidyas. Goddess Tara in Buddhism becomes something different. Now what happens is कि in occult practices में जो कुछ versions होते हैं Goddess Tara के, जो certain phases, in that particular way she is worshipped, which is not fit for everyone. Okay. और ये सेम कहानियाँ मायोंग की भी आपको सुनने में मिलेंगी. मायोंग में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे तंत्र चलता है, दैट एक्चुअल मायोंग विलेज, नॉट अबाउट द सिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो आसपास मायोंग गांव के बसे हुए हैं, जो आपको इतनी आसानी से मिलेंगे भी नहीं, they practice occult on another level, like which is really strong. That is, उसको आप शाबर भी बोल सकते हो, mixed with animism. शाबर में जैसे हनुमान चालीसा की जो लैंग्वेज है, that is अवधी. तो इस टाइप की डे टू डे लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में मंत्र क्रिएट करे गए हैं जो कीलित भी नहीं होते, जिनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और साथ में एंशिएंट एनिमिज्म की टेक्निक्स, सर्टन प्लांट्स, हर्ब्स, उन्हें यूज करके, तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्लेंड बन जाता है फिर वो एक तांत्रिक क्रिया का. So you're saying that जो हमारे हिंदुइज्म में है वो काफ़ी पुराना है, इसलिए that is very restricted because that's जी. very very powerful. हाँ जी. But animism or witchcraft or any other kind of occult practice is something that is very new and Yes. effective, but not in that extreme way. Not in that extreme way, of course, because animism is like toying with nature. नेचर की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कई लोग बोलते हैं ये चीज़ें क्या होती हैं, भूत प्रेत क्या होता है. अगर किसी को विश्वास नहीं है एनर्जीज में, एंटिटीज में, मल्टी डायमेंशनल, इन्हें मैं तो मल्टी डायमेंशनल एंटिटी बोलता हूँ क्योंकि इट्स वेरी साइंटिफिक. ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. CIA डिड अ प्रॉपर ऑपरेशन और रिसर्च ऑन विचक्राफ्ट की इन ड्यूरिंग 1970s एंड दैट पर्टिकुलर फाइल वाज क्लोज्ड. आज तक वो फाइल बंद है. उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि विचक्राफ्ट या फिर ऑकल्ट या तंत्र काम करता है. इट कैन बेंड पीपल्स विल, इट कैन मेक थिंग्स वर्क योर वे और अगेंस्ट यू डिपेंडिंग व्हाट योर मोटिव इज. अब जैसे आपने कहा जिन लोगों को यकीन नहीं होता या फिर जो विचक्राफ्ट है, ऑकल्ट है, आपने बताया, अगर किसी को यकीन नहीं है, बस वो एक काम करे, चतुर्दशी जो होती है कृष्ण पक्ष की या अमावस के दिन पे, आँख होता है, दैट इज वाइट कनेर का जो प्लांट है, उसके पत्ते और फूल को पीस ले, मैश कर ले और घी के साथ या कोल के साथ रात को हल्का सा हल्का अपनी आंखों पे लगाएं और बाहर निकले उसी वक्त, रात्रि के समय. जो आपको शख्स पहले दिखेगा वो इंसान नहीं होगा, वो कोई आत्मा ही होगी.
So that's oleander, I guess. Kaner is oleander. Yes. Okay, white oleander. So how can people identify? Like, I have heard people complaining that they start smelling some foul smell around their house, or sometimes they do get to smell something very uh, fragrant, like it's very mesmerizing fragrance. So in both cases I have heard people of getting possessed. So how to identify whether a person is under an occult practice or occult influence or not? देखो, occult practice का main the thing is कि how do you notice it? Yeah. How do you actually identify the problem that okay, this problem is there? First thing is, as there are basic symptoms: shivering of the body, sudden anger issues, BP suddenly going up or down, sudden hunger. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, अ पर्सन बिहेविंग अनयूजुअल. Means the person himself would be able to know it much better. मच बेटर. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. इस्लामिक तंत्र में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट वशीकरण होता है, क्योंकि इस्लाम में सवाब का काम माना गया है किसी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाना, या इस्लाम की तरफ जो लाइट है, लाइट दिखाना, दैट यू शोइंग देम द राइट पाथ. इस वजह से सबसे इजी टारगेट आर विमेन, गर्ल्स, लड़कियां सबसे इजी टारगेट होती हैं, बिकॉज एवरी मंथ अ गर्ल गोज थ्रू हर मेंस्ट्रुएशन, एंड दैट इज व्हाई यू नो हर ब्लड गेट्स क्लीन्ड अप एंड न्यू ब्लड इज फॉर्म्ड. दैट पर्टिकुलर टाइम इज वेरी प्रोन, बिकॉज जो इम्प्योर ब्लड बाहर निकल रहा है वो सिर्फ नॉर्मल ब्लड नहीं है. वो ब्लड अगर किसी तांत्रिक के हाथ में लग जाए तो बहुत नेक्स्ट लेवल की तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं. 6 के 6 कर्म हो सकते हैं. स्तंभन भी आप किसी का कर सकते हो, वशीकरण तो बहुत इजीली कर सकते हो, मारण भी हो जाएगा, उच्चाटन भी हो जाएगा, विद्वेषण शांति कर्म के अलावा, पुष्टि कर्म के अलावा लगभग सब हो जाते हैं. पुष्टि कर्म भी अगर आप बहुत ज्यादा एक अग्रेसिव डेटी का कर रहे हो, दैट इज टू गेन सम सिद्धि, तब होता है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, मैं अपेरेंटली आई वाज विद एक क्लाइंट थे हमारे, उनकी बेटी जो है, शी रैन अवे विद अ मैन, एक आदमी के साथ भाग गई, और वो आदमी मोहम्मडन था. काफ़ी समय से दोनों की बातचीत चल रही थी, और मोहम्मडन वो जो आदमी था वो लेकर के तो भाग गया. अब उसके पेरेंट्स मुझे कॉल करें कि कैसे किया जाए, कैसे अब बात वो करी जाए. तो वो ऊपर से मोहम्मडन आदमी मैरिड भी था, ही ऑलरेडी हैड अ वाइफ, ही हैड किड्स. फिर वो एक और वाइफ को ले आया, एंड बोथ ऑफ देम बाय द वे वर हिंदूज. Okay. दोनों हिंदू लड़कियां थी. जिससे पहले शादी हो रखी थी वो भी हिंदू थी, जिसको शादी करके लाया वो भी हिंदू थी. और बात अब ये थी, द थिंग वाज दैट व्हेनेवर दैट गर्ल टॉक्स टू हर ओन पेरेंट्स, शी अब्यूजेस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. बिना बात पे गंदी गंदी गालियां देती है, दैट आई वांट टू लिव विद दिस मैन, यू पीपल आर दिस, यू आर दैट, व्हाटएवर. आप ये समझिए, जो सबसे ज्यादा इस्लामिक तंत्र में वशीकरण होता है, और वो भी स्त्रियों का होता है, नॉन मुस्लिम औरतों का होता है. So how to develop a shield against it? Because nowadays people are very ignorant. I've seen people not believing in religion, not practicing their religion. We Hindus, what I believe, we don't practice our own religion. We don't have any knowledge regarding our religion. हमें अपने धर्म की knowledge नहीं है. Exactly. और इसमें सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा, I would like to point out, वैष्णवाइट्स, जो लड्डू गोपाल, श्री राम की ज़्यादा भक्ति करते मिलेंगे, इन्होंने जितना सत्यानाश इन्होंने हिंदू सनातन धर्म का पीटा है, किसी और धर्म संप्रदाय या किसी भारी संप्रदाय ने नहीं किया नुकसान इतना. What I feel, आप ये बात देखिए, द थिंग इज, एज आई सेड अबाउट दैट लेडी हु वेंट ऑन एंड एवरीथिंग, आज की डेट में क्या फ़ायदा? ऐसे कितनी सारी लड़कियां हैं who don't even know why they're attracted to a particular Muslim man. They're just attracted. They're just attracted. Suddenly they get that attraction to the culture, to the food, to the lifestyle, to the way they live. You tell me, is this normal? no, it isn't. There are many cultures in the world. It There is isn't. there is Chinese culture, there is Japanese culture, there is Italian culture, European culture. बट दिस सडन अट्रैक्शन टूवर्ड्स वन कल्चर, सर्टन, अब जैसे देखिए काफ़ी सारे, और इसमें क्या होता है,
the Maulanas or the Imams of a local masjid always have their backs. They're always helping them out. हमारे कितने पंडित जी या कितने गुरु हमारी हेल्प करेंगे? कोई नहीं करता. आप एक बात बताइए, इस प्रॉब्लम को आप तब सॉल्व करोगे ना जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे. And ये प्रॉब्लम plus, है. if you have the weapons to fight. Of course. Because what I feel कि आपने जो भी बताया कि वैष्णविज्म की वजह से, बिकॉज भक्ति मूवमेंट इज समथिंग वेरी वेरी सॉफ्ट. आप ये देखिए, अब मैं बात हमारी आई इस्लामिक तंत्र पे. वो जिनका मैंने परिवार का बताया, ऐसा नहीं वो धार्मिक नहीं थे. दे वर वेरी रिलीजियस. हनुमान चालीसा एवरी डे. दे हैव दीज पार्ट्स, पूजास, हवन्स, यज्ञs एंड एवरीथिंग. फिर भी ये आप ये बोलोगे, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर फेथ. You'll start questioning these babas, like what is happening? You said Hanuman Chalisa would protect me, didn't protect me. Right? It didn't protect your family either. What went wrong? गलत क्या हुआ? आप एक बात समझिए, शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा. कलयुग कली का युग है, राक्षसों का युग है, अच्छा लगे बुरा लगे. The problem is in front of you. You can close your eyes and pretend it's a happy place, but it won't change the reality. Simple as that. सीधी बात यह है कि आप सारी चीज़ें कर रहे हो, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तक नहीं किया. तो आप बाबा जी कह रहे थे हनुमान चालीसा से प्रोटेक्शन मिलती, प्रोटेक्शन तो मिली नहीं. कलयुग के समय में जो कली काल है, जो कली पुरुष है, उससे लड़ने के लिए जो भगवान विष्णु आएंगे ना, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होगा अकेले कली से भिड़ने का. He will have to fight with a legit team, and one of those 7 Chiranjeevis is Hanuman ji. If Hanuman ji would have been so powerful, then why can't he fight Kali Purush alone? ये मैं नहीं बोल रहा. I'm not challenging a deity's authority. I worship the deity myself. मैं खुद हनुमान जी की बहुत पूजा करता हूँ, बहुत साधना करी है मैंने. तो मुझे जो लोग ज्ञान देंगे कि ये है, आधे से ज़्यादा लोगों को हनुमान जी का मंत्र तक नहीं पता. दैट इज मनोजवम मारुतुल्य वेगम. ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा पढ़ के खत्म करते हैं. तो जो लोग में से शास्त्रार्थ करना चाहेंगे, एनी डे दे कैन डू दैट. बट हनुमान जी के अंदर अकेला इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको कली काल या कलयुग के प्रभाव से, उसके इफेक्ट से आपको बचाएं. देन व्हाट टू डू? आपने जैसे पूछा हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम इस्लामिक तंत्र. वराही देवी सुनी होंगी आपने. वराह अवतार हुए थे विष्णु के एक, द फॉर्म ऑफ अ बोर वेर ही लिफ्टेड द इंटायर प्लैनेट अप. हिज कॉन्सोर्ट वराही देवी, द फीमेल बोर. भैरव उपासना. इस्लामिक तंत्र के शिकारों, कुछ मत करो, लाल मिर्ची से अपनी नजर उतारो, लोबान का धुआं जलाओ, बड़े से बड़ा जिन भागेगा. और बोलिए. Right now, people, a lot of Hindus, either it's women, either it's men, they are quitting Hinduism Yes. due to the lack of ignorance of how to practice their own religion. True. Because we are going through an era, through a time where we don't have that much of time to spend on religion. People take occult practices as always evil. कि evil ही होती हैं. उन्हें ये भी नहीं पता कि वो धूप भी घुमा रहे हैं. So that is also tantra. That is not Vedic पूजा. वैदिक पूजा अगर आप देखो, यज्ञ होता था, उसमें सीधा था लिखा हुआ है, यज्ञ मीले पुरोहितम यज्ञस्सम देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्नि पुरुष बिड्डनूतने रुतय. पूरा अग्नि सूक्त लिखा है. अब प्रॉपर यज्ञ दैट हैपेंस, जो वैदिक क्रियाओं के हिसाब से होता था, 24 घंटे से नीचे का हो ही नहीं सकता था. लोगों को इग्नोरेंस है, ज्ञान तो है नहीं. आप ये देखिए, जैसे आपने बोला यज्ञ का, दिया घुमाने का, आरती का, डेली लाइफ में लोग तंत्र तो कर ही रहे हैं. दे डूइंग इट एनीवेज. प्लस द थिंग इज दैट इट्स लाइक अ नाइफ. तंत्र इज व्हाट? अ नाइफ और फायर. You can which compare can it. cut through different realms. Not exactly. Yeah, exactly. It can cut through different realms, but that same knife can be used to butter your bread, and that same knife can be used to kill someone. Is the knife bad? No. The The person same who has fire, it, how exactly. he uses it. The same fire is used to cook food, and the same fire is used to cremate bodies. Okay. Is the fire bad? No. See, that is tantra for you. वही अग्नि है, वही शक्ति, उसको निर्धारित आप किस दिशा में कर रहे हो, that depends. Plus, second thing,
what I have came across is a lot of people nowadays they complain about that they aren't able to practice. They always complain we aren't able to practice Hinduism. We don't have that much of time. We can't spend that much of time in doing puja and havans and all. So how to do daily rituals? How in limited, I can say 15 minutes, which can also protect you and give you spiritual growth. So what you can do is burn Loban as much as possible, burn Google as much as possible. The smoke, what it does is it clears the aura, it clears the entire ambit, wards off negative energies, specifically in the northwestern or the southwestern part, क्योंकि you have the Dakinis, which are usually benevolent. They don't have a nature, they're just aggressive. They can be malevolent as well. But you have the Pishachas, the Pretas of the Pitralok, and then you have Bhoot, Bhootni. So they're usually connected with these 2 or 3 ambits. So what you can do is burn Loban as much as possible. And the thing is, apart from all this, to actually neutralize Tantra, rock salt is used during worship. You can use it while lighting a lamp, or basically just You rub just it. sprinkle it on in the lamp. Yeah, just put a little bit, like a pinch, and that works. I've also heard that people take bath with it. Yeah, that works. You have burning neem leaves is also a very good option. Dried basil leaves, tulsi, उसको सुखा के जब burn किया जाता है, along with red chilies, green chilies, हरी लाल मिर्च के साथ उसको जलाओ. पीली सरसों, that again wards off negative energies. These 2 or 3 things, a mixture or a combination of these 2 or 3 things. Cloves, kali mirch, then you have kala namak as well, and depending upon the severity of the occult practice that has been done, a half cut lemon can also be used. Okay. तो ये 2-3 चीजें हैं जो हर इंसान अगर यूज करे तो इस्लामिक तंत्र तो बहुत छोटी चीज है. मैं कह रहा हूं इस्लामिक तंत्र, इट कैन बी कट वेरी इजीली. The thing is, people don't know. As you said, the awareness is so low that a lot of babas these days say ऊपर वाले का नाम जपो हो जाएगा. इन बाबास की वजह से ही तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है पर्सनली प्रॉब्लम है, बिकॉज Exactly. लोगों को ये बढ़ने ही नहीं दे रहे. बढ़ने ही नहीं दे. See, the thing is, अगर आप घर घर में सिद्ध पुरुष अगर बैठ गया, बाबाओं की दुकान कैसे चलेगी? हाँ, दैट्स प्योरली Think about बिजनेस. it. I've seen so many clients जिन्होंने हद मार के, मैं आपको ये ऑनेस्ट ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ बताता हूँ, जो तंत्र से ग्रस्त आदमी है, a person who has been affected by black magic, do nothing, absolutely nothing. You can chant as much as Hanuman Chalisa you want, you can worship Ram, Krishna, do Radha Radha, whatever, as much as you want. उसकी काट आप तभी इफेक्टिवली कर पाओगे जो शमशान होता है, क्रिमेटोरियम, वहां पे जो शिव मंदिर है उसकी शिवलिंग पे सब सरसों जब तक नहीं चढ़ाओगे तब तक गंद, अगर एक्सट्रीम लेवल का तंत्र हुआ है, नहीं हटेगा. पढ़ लो 100 बार, 200 बार पढ़ लो I हनुमान also चालीसा. want you to throw light on one thing. Like I have heard that some of the religious babas nowadays, what they are doing is they are just saying that chant Radha Radha and that would be okay, that would be enough. As I come from a traditional background, as far as my ancestors or my textbook have taught me, I have never came across any deity, any female deity who is named Radha in any Ved, any kind of Puran that was See, written in Vedic period. The thing is, Bhakti movement happened pretty briefly during the Middle Ages, and it was a genuine counter response to all the brutal invasions, pillage, murder happening around us. I'm nothing against it, but the thing is, उस भक्ति मूवमेंट ने इतना टेक ओवर कर लिया हमारे दिमाग पे कि हिंदुइज्म का एसेंस या कोर एकदम खोखला डब्बा बन के रह गया है. लेट मी एक्सप्लेन यू. द डेटी राधा, इनका फर्स्ट टाइम मेंशन मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में. मिडिल एजेस में लिखी गई थी जब अटैक्स हो रहे थे. नाउ व्हाट हैपेंड वाज द इमेज ऑफ कृष्णा, हु इज सपोज्ड टू बी द यूनिवर्सल गुरु,
gave us the Bhagavad Gita, the actual art of warfare, the path of dharma. He also practiced brahmacharya till he was 16, and he played major roles. He did great things, guided the entire human race. After Bhakti movement, उनकी एक फ्लैम्बॉयंट आशिक वाली इमेज बन गई. That's very sad. एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एम सेइंग दिस, जिस कपल ने, जिस मैरिड कपल ने अपने घर में राधा कृष्ण की फोटो लगाई है, उनकी मैरिड लाइफ बर्बाद है. घर में एक्स्ट्रा मैरिटल मिलेगा ही मिलेगा. इफ नॉट, आई विल क्विट एस्ट्रोलॉजी. आई हैव नोटिस्ड दिस पर्सनली. People might not accept. They, of course, who will But, accept? Nobody yeah. will accept. अपनी अंदर सच्चाई सबको पता है, सब Plus, सत्यवादी बनना चाहते हैं. I have been a very, since childhood, I have been a very staunch worshipper or bhakt of Krishna. But I could not see or could not consider my deity when people used to say, अरे तुम्हारा कृष्ण करता क्या था, ये तो सिर्फ लड़कियां छेड़ते थे. मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है. Image shift, this image wasn't, when it comes to see, आप ये देखिए कि साउथ के टेम्पल्स में कृष्णा isn't usually romancing. He's standing with his queen, rightful queen, जो कि श्री रूपिणी है. रुक्मिणी, श्री रूपिणी कहा गया उनको. श्री रूपिणी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप. आप श्री को छोड़ करके हरि के साथ किसी और की आराधना कर रहे हो, सही है क्या? आप मुझे बताइए. जो डर से, एक मुस्लिम अटैक या फॉरेन इन्वेजन के डर से लोगों ने ये अडेप्ट किया राधा राधा चैंट, ये भी डर से हुआ था. क्योंकि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, व्हाट आई हैव स्टडीड, व्हाट आई हैव रेड, इट्स नॉट राधा. राधा नहीं कहा जाता है देवी को या रुक्मिणी जी को या श्री को. दैट्स धारा. धारा कहा जाता है. एंड इट वाज बेसिकली एक बहुत, हिंदुइज्म को बहुत सॉफ्ट टोन दे दी, जो कि आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट द थिंग इज इट इज डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज. दैट इज अ फैक्ट. हाँ, इट्स डूइंग मोर ऑफ अ डैमेज देन एनी, मोर ऑफ अ डैमेज. आप ये देखिए, इतना ज्यादा आप, मैं बोल रहा हूँ, मेरी गारंटी है, कौन कितना राधा जप करने वाला है. अभी ये बोलने, ये डिस्कशन से भी हमसे काफी लोग ऑफेंड होंगे. मे बी मेरे को थ्रेट्स आए, आई डोंट नो कि आप हमारे देवी के खिलाफ कैसे बोल रहे हो. आप ये शास्त्रार्थ कर लो सर. हम यहाँ बैठे हैं, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, क्या सुनना है आपको? श्री सूक्त सुनना है. हिरण्यवर्णाम हिरण्यमी सुंदरस्त्रामं चंद्रमां हिरण्यमीं लक्ष्मीं जाते वेदमाभ. इसमें तो पूरा लिखा हुआ है, लक्ष्मी जी का डिस्क्रिप्शन. तो ऑफेंड हो जाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे हम कहना और हम कहना डिस्कशन क्या चाह रहे हैं. आप कर लो. आप मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आप सही हो, अच्छी बात है. तर्क क्या है? लॉर्ड कृष्णा, आई हैव नेवर केम अक्रॉस सच अ डेटी. अगर कलयुग के हिसाब से भी तुम अगर भगवत गीता को फॉलो करते हो, आप अगर ट्रांजिशन देखिए, त्रेता युग में रामायण हुई और वही विष्णु थे जो राम बनकर आए, वही विष्णु कृष्ण बनकर आए बाद में. बट हिज वे ऑफ फाइटिंग अ बैटल इन रामायण वाज वेरी डिफरेंट, एंड द सेम डेटीज वे ऑफ फाइटिंग अ बैटल इन महाभारत वाज वेरी डिफरेंट. महाभारत में पांडवों ने एक एक रूल तोड़ा है. क्यों? क्योंकि कृष्ण ने यह समझाया कि धर्म सर्वोपरि है. उसके लिए कुछ चीजें ट्विस्ट टर्न करनी पड़े, सही है. दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट गुरु. ये तो बहुत ऑफेंडिंग आपने जो बोला, ये बहुत ऑफेंडिंग हो जाएगा लोगों के लिए आज के समय में. मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो है. और क्यों उसमें कृष्ण ने इसका पूरा तर्क बताया कि देखो, जो सामाजिक नियम है, जो सामाजिक रूल्स रेगुलेशन, सही गलत ब्लैक व्हाइट, ये तुमने बनाया है. एम क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता. धर्म का संरक्षण होना चाहिए. यही बात तो लोग नहीं समझ रहे ना. धर्म इज नॉट हिंदू रिलीजन. मान लेते कोई मजदूर है, पूजा पाठ उसने जिंदगी में कभी नहीं करी, बस वो चलते फिरते खोदते उठते जो भी वो काम करता है उसमें शिव 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 कर रहा है, तो क्या वो अधर्मी होगा या धार्मिक होगा? धार्मिक होगा. तो धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा है, धर्म सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं है. एक सच्चा मुसलमान भी धार्मिक हो सकता है, वो अपने धर्म के प्रति सच्चा है, वो धार्मिक है, अच्छे काम कर रहा है, बुरा किसी का नहीं कर रहा. डिपेंड्स व्हाट you're doing, what your actions are. It's righteousness. So for righteousness, जो द्रौपदी का अपमान हुआ था, चाहे आप ले लो पूरी महाभारत में जो पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, ये न्याय और अन्याय की परिभाषा यहाँ पे हम धर्म को देखते हैं. धर्म इज नॉट जस्ट ए पूजा पद्धति. अब जैसे रिसेंटली
a movie came out about नरसिंह अवतार। उस मूवी में अब किसी वैष्णव ने बनाई होगी अपने डेट। अब चलो आपके डेटी बहुत अच्छे हैं, प्रधानम प्रकृति दावलिंगोत्तम गंधवर्ण ऋषिनम शब्दस्पर्शादिर्वर्जितम, क्लियर लिखा हुआ है। शर्भा अवतार आए थे भगवान शिव के। नरसिंह की जब भूख बढ़ गई थी तो उनको हराने के लिए, उनको उनका सही एक चीज बताने के लिए वो परम सत्य पर ब्रह्म सदाशिव आए थे, शास्त्रों में लिखा है। तभी उनके जो 19 अवतार हैं, शर्बा, गृहपति, अतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, सुरेश्वर, सुरवावंटक, बहुत लंबी लिस्ट है इसमें। तो ये चीजों के बारे में लोगों को नहीं पता, लोग घूम घूम के जा रहे हैं, वो ये नहीं पता वो सटल पाप कर रहे हैं ये सब चीजें देख करके, जिसमें कि गलत दिखाया है। शर्भा अवतार आए थे, नरसिंह का वध हुआ था, क्योंकि उसके बाद देवी प्रत्यांगिरा प्रकट हुई थी। काफी तांत्रिक उनकी पूजा करते हैं। रावण जिनकी पूजा किया करता था बाहर निकलने से पहले, युद्ध में जाने से पहले, वो देवी प्रत्यंगिरा थी। नरसिंही अगर आप कह रहे हो नरसिंह अवतार खुद शांत हो गए थे, तो नरसिंही कब आई? शास्त्रों में तो नरसिंही का भी वर्षन है, पर देवी प्रत्यंगिरा का भी मेंशन है। शी केम आफ्टर नरसिंह वॉज किल्ड बाय शर्भा, देन केम देवी प्रत्यंगिरा इन फ्रंट ऑफ साक्षात शक्ति, केम इन फ्रंट ऑफ शिवा। अब पर ब्रह्म सदाशिव के आगे आदि पराशक्ति आ गई, तो कितनी बड़ी चीज है आप समझिए। अकॉर्डिंग टू बोथ ईदर शक्त वे ऑफ वर्शिप और शैवाइट वे ऑफ वर्शिप। लोगों को पता कहाँ है। मजे की बात यह है, हर आप कितना ही नफरत कर लीजिए, कितना ही बुरा बोल लीजिए मुस्लिम्स को, हर मुसलमान को अपने रिलीजन के बारे में पता है, उसने कुरान पढ़ रखी है। लेकिन हर हिंदू ने सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ी है, उसके बाहर तो दिमाग ही नहीं जाता। 4 वेदों के तो जानते हैं क्या होते हैं? 4 वेद किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं। कईयों को तो 4 वेदों का नाम तक 4 वेदों का, उपवेदों का नाम नहीं पता, अपने ऋषियों का नाम नहीं पता। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है हिंदुइज्म में, और मैं इस्लाम को इस मामले में मैं बहुत ज्यादा वो करती हूँ भाई, कि दे हैव मेड देयर रिलीजन द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। सी एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर क्लियर अबाउट व्हाट दे हैव टू फॉलो। ट्रू। किसी इंसान को वो ये भगवान नहीं कहते। अब देखिए, जैसे अब हम राम जी को देखते हैं, कृष्ण जी को देखते हैं, इन्होंने जन्म लिया। आप अगर इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, दे वर बॉर्न, इनके सारे संस्कार हुए थे, ये बच्चे भी थे, बड़े हुए, जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, मतलब मलमूत्र भी त्यागा। They defecated, urinated because they were born in human bodies, which is a fact. I'm not making a controversial statement here. It is simple fact. जब वो पैदा हुए थे तो कौन सी शक्ति थी तो जो दुनिया को चला रही थी उसकी पूजा करो, मैं ये बोलता हूँ। As simple as that. कुछ तो होगा। You can call it anything, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। No, हिंदूज इस चीज पे बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे। अगर हम हिंदू धर्म में देखें, हिंदू धर्म में उसको फॉर्मलेस बताया है, निराकार निर्गुण स्वरूप, फॉर्मलेस शेपलेस, जिसे कि हम ओमकार बोलते हैं, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद। भगवान सदाशिव के 5 मुख हो गए। सो दिस साउंड ओम क्रिएटेड एवरीथिंग। यू नो दैट साउंड और दोज लेटर्स, अ कॉम्बिनेशन, दैट इज वर्शिप्ड कि ये यूनिवर्सल हैं। ये समय से भी पहले थे, समय के बाद भी रहेंगे। समय के बाद ही तो रामकृष्ण का जन्म हुआ, तो परब्रह्म कहां से हो गए? देवर आइडियल ह्यूमंस। वो पैदा हुए थे जैसे इस्लाम में प्रॉफिट्स पैदा हुए थे, रसूल पैदा हुए थे, मसीहा पैदा हुए थे, हमें दिखाने के लिए कि भाई सही रास्ता क्या है चलने का, हम इनकी तरह जिए, इनके जैसे बने। उन्होंने खुद कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। कब बोला उन्होंने? हिंदुइज्म में तो अगर आज के समय में रिसेंटली भी, आई एम टॉकिंग जस्ट 20 years or 50 years बैक, इफ एनी पर्सन हु हैज बिकम अ बाबा, लोग उन्हें बाबा भी कहना शायद एक समय के बाद छोड़ देते हैं। तो भगवान ही बना देते हैं, प्रभु जी। फिर वो प्रभु जी बन गए, भगवान जी। फिर उनकी शहद वर्षा होती है। शहद वर्षा नहीं, उनका तो वो तो मैं उधर तो वो बहुत अलग डिफरेंट टेंजेंट है इनका बाबाओं का। मुझको समझ में नहीं आता हम हिंदू क्लियर क्यों नहीं है कि भगवान क्या है, और उनको बताने वाले, उनका प्रचार करने वाले सेंट्स में डिफरेंस है। देखिए, ऋषि, महर्षि, संत, मुनि और आपके बाबा, इन सब में डिफरेंस है, ये एक नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर ऋषि टू अ संत। संत जो होते हैं, जैसे
प्रेमानंद महाराज हो गए, वो संत हैं, भक्ति टोटल थ्रू एंड थ्रू। वो वेदों का प्रचार, वो वेद नहीं पढ़ाते, वेदों की क्लासेस नहीं देते, वो शास्त्री नहीं है, ही डज नॉट नो द वेदास। हम हिंदुओं के लिए मेन वेद आते हैं 4, ऋग साम अथर्व यजुर, 4 वेद हैं, वो भक्ति मूवमेंट सिखाते हैं। महर्षि ऋषियों से भी बड़े होते हैं, जो अन्य वेदों के और अन्य शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको। मुनि क्या होते हैं? मुनि इज ऑन द वे और द पाथ टू बिकम अ ऋषि। आरण्यक जो होते थे, जब हम वानप्रस्थ में इंसान का स्टेज आता है आफ्टर गृहस्थ, दोस 4 स्टेजेस इन लाइफ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, तब जो उसको सीख करता है दैट इज अ मुनि। अ संत इज समवन हुज एनीबडी कैन बी अ संत। स्टार्ट सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, आप भक्ति में लीन हो जाइए, पीले कपड़े डाल लीजिए, कोई अगर पुरुष है अपनी दाढ़ी उगा ले, One more thing. चंदन लगा ले, बन गया बाबा। Once I went to SCON, specifically quoting, went to SCON, and I went in a normal Western cloth. That was not that revealing. Normal कुर्ती पहनी और जीन्स पहना और चले गए। एक मेरे पास आए वहाँ के जो प्रचारक थे, and he was saying to me कि बेटा जब आप यहाँ आया करो ना, तो आप ना हमारे वैदिक कपड़े पहना करो। हमारा जो अपना कृष्ण राधा जी पहनती थी, वैदिक कपड़ा पहनो, यहाँ से ले लो या कहीं से ले लो, वो पहनो। सो ये वैदिक कपड़े का जो मिथ है ये इतना बुरा है, लोग ये नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअल में हमारे वेदों में किस तरीके के कपड़े का स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए वर्णन है। आप ये देखिए, और जो साड़ी भी हम पहन रहे हैं आज के डेट में, साड़ी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेट मी जस्ट, इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जैसे उन्होंने कहा, वो कह रहे थे वैदिक ड्रेस पहन कर आइए, तो शायद आज की डेट में कोई स्त्री इंडिया में वैदिक ड्रेस पहने मोलेस्ट हो जाएगी जी, मोलेस्ट हो जाएगी। प्योर वैदिक ड्रेस में इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक अ साड़ी बट विदाउट अ ब्लाउज। वो होती है वैदिक ड्रेस जो वेदों में स्त्रियां पहना करती थी उस दौरान। अनस्टिच्ड साड़ी, अनस्टिच्ड साड़ी, एग्जैक्टली, विदाउट अ ब्लाउज। और धोती जो पुरुषों की होती थी वो भी अनस्टिच्ड होती थी। यू हैड टू टाई इट इन अ पर्टिकुलर वे। You just kept your upper part open and the women they kept their upper part covered with that same sari. Depending on the weather, अलग-अलग layers ऐड हो जाती थी। You had wool and everything. तो बेसिकली वैदिक टाइम में जो कपड़े होते थे स्त्रियों के, वो बहुत डिफरेंट थे। ये इतने इन्वेजन्स हुए, अफगान इन्वेजन्स हुए, इतना उसमें किडनैपिंग्स हुई, ऑल द ब्रूटैलिटी दैट हैपेंड ड्यूरिंग इन्वेजन्स, उस वजह से आज की डेट में इंडियंस की जो हैबिट बनी मॉरल पुलिसिंग की, आज की डेट में बड़े बड़े बाबा इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर देते हैं, सीधा वैश्या बोल देते हैं, ये कर देते हैं। आई मीन हु इवन टेक्स देम सीरियसली? दैट इज व्हाई आई वंडर कि मासेस इतना गुमराह क्यों हैं। एक तरफ आप ये कहते हो कि आज की डेट में स्त्रियां या विमेन आर किलिंग देयर हस्बैंड्स, बहुत पाप हो रहा है, बट आप ये भी तो देखिए, आप लोग तो 2025 चल रहा है और आप आज की डे एंड एज में भी औरतों का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए नहीं रुक रहे। वो भी पब्लिकली ऑन सोशल मीडिया। नॉर्मल लोग तो उनके तो कमेंट्स छोड़ दीजिए, आप इंस्टाग्राम खोलिए, माँ बहन XYZ व्हाटएवर। बड़े बड़े बाबा, जब आप अपने मुंह से, आप समझिए आप क्या बोल रहे हो, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आप कह रहे हो लिव इन में रहना गलत है, आप मुझे एक देवी देवता बता दो, राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव पार्वती हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए, किसकी अरेंज मैरिज हुई थी? हु गॉट अरेंज मैरिज डन? अभी तो इस बात पे, तो इस बात को कौन नहीं एक्सेप्ट सीता जी का करेगा? तो स्वयंवर हुआ था, उसमें तो स्त्री खुद चूज करती, भाई मुझे इससे विवाह करना है। वो चूज करेगी, राजा जनक तो पीछे बैठे हुए थे। वो तो उन्होंने तो अपनी पुत्री को बोला था कि पुत्री, my beloved daughter, marry whoever you want. That's what he said. Recently, I also came across one of the statement that was made by one of the religious preachers, and he made a statement on live-in relationships. Yeah. कि it is very wrong. Children are doing these things, and they should only have physical intimacy for reproducing, not for enjoyment. तब तो टोटल मतलब कामदेव को नलिफाई कर दिया, शुक्राचार्य को नलिफाई कर दिया। एंड आई वाज वंडरिंग कि कितने सारे डेटीज को झूठा बता दिया हमारे धर्म में, जस्ट इस एक स्टेटमेंट से। कमिंग टू इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर सेक्स एज एन एक्टिविटी जो है हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा रिवियर्ड है। कैसे? आप सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का गाना गा रहे हो, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मचर्य बियॉन्ड द एज ऑफ 16 इज अ सिन।
पाप है। आप अपने you're born in a human body, you have certain duties to fulfill, exactly what Krishna said in the Bhagavad Gita. आपका कर्म है, आपका कर्म ही आपका धर्म है। इट्स योर ड्यूटी आफ्टर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज नेसेसरी टू फोकस ऑन योर स्टडीज। आप टीनेज में होते हो, दैट इज द टाइम टू बिल्ड योर ओन इम्यूनिटी, ताकि बच्चे गलत दिशा में जाकर के दे डोंट गेट इनटू मैल प्रैक्टिसेस। बट आफ्टर 16 डूड, दैट इज द टाइम you start becoming an adult. 16, 18, you know, that way. लगभग ये सेम एज ग्रुप बताया गया है। 16 का हो गया, 18 का हो गया, एडल्ट आप एडल्टहुड एंटर करते हो, दैट इज द टाइम यू नीड टू सेटल डाउन विद योर फैमिली। अब आते हैं आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स पे, जो ये कहते हैं कि केवल प्रज्वलन के लिए संभोग करो, सुख के लिए नहीं। शास्त्रों में ये लिखा है, हमारा जो मानव शरीर है उसके अंदर जो आत्मा है, जो आत्मिक अंश है, उसको आत्मिक गति तब तक नहीं प्राप्त होती जब तक आप सारे सुख जीवन के नहीं भोग लेते। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप मान लेते हैं कोई इंसान है, उसने पूरी दुनिया का वॉट एवर दिस मटीरियल वर्ल्ड, इल्यूजन वर्ल्ड और माया हैज टू ऑफर, आपने उसके सारे फल ही नहीं चखे। आप ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो मैं संन्यास ले रहा हूँ एंड वॉट एवर। आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए ये सब करते हैं क्योंकि देर उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई जा रही अपनी फैमिली की, भाग रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सो इट्स अ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट वे टू रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि कुछ लोगों की बस की नहीं होती उठाना। तो जब वो ये एक्सक्यूज बनाते हैं और ऊपर से जो भी नाम जप रहे हैं कि मैं संन्यास ले लिया, मुझे दुनिया से मोह माया खत्म हो चुकी है, आप अपने दिमाग को तो बेवकूफ़ बना रहे हो, आपकी आत्मा बेवकूफ़ नहीं बनेगी। क्योंकि जब आप अपना देह त्याग दोगे तो आपकी आत्मिक गति, आपकी आत्मा की जो अर्ज है, जो भूख है कि भाई यार यहाँ पे तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं क्यों जाऊं यहाँ से, किसी भी परलोक में क्यों जाऊं। अटल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, पाताल, या फिर भूलोक, भूवरलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, वैकुंठ, शिवलोक, कैलाश, कहीं पे भी आपको जाना है। पिशाच लोक, प्रेत लोक, जहां पे भी आपके कर्मों ने या फिर आपके एक्शंस ने आपकी आत्मा की डेस्टिनेशन डिसाइड करी है, you won't be able to go there because your soul knows that it has to stay here to complete certain things. And one more thing, I have also seen people nowadays कि आजकल लोग ना सिर्फ और सिर्फ रिलाई कर रहे हैं किन चीज़ों पे, माला जाप कहीं भी बैठ के करने लग जाते हैं, कहीं पर भी, मतलब दे स्टार्ट वर्शिपिंग एनीवेयर, दे स्टार्ट डूइंग दैट माला जाप एनीवेयर। मुझे जो मेरी मदर ने सिखाया था वो ये सिखाया था कि अगर माला जाप आप करते हो ना, तो हर डेटी के लिए अलग माला है, हर उंगली से अलग तरीके की आप सिद्धि प्राप्त करते हो, हर समय आप अलग जगह पर रख करके माला जाप करते हो हाथों को। तो इतनी डिटेलिंग मेरी मदर ने मुझे बचपन में ही सिखा दी थी। आई वंडर, अब ये पता नहीं है, अधिकतर बाबा संस्कृत का ज्ञान रखते नहीं। शून्य मुद्रा हो गई, आपकी वायु मुद्रा हो गई, आपकी अग्नि मुद्रा, रुद्र मुद्रा, और एनी मुद्रा फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको स्पेसिफिकली बनानी पड़ती है व्हेन यू आर डूइंग अ माला जाप। या फर्स्ट थिंग इज, माला जाप कभी भी, अब जैसे डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंशन, आप किस डेटी के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, अधिकतर फर्स्ट ऑफ ऑल द माला नीड्स टू बी कवर्ड सो दैट द एनर्जीज आर नॉट स्कैटर्ड, वरना एनर्जी स्कैटर हो जाती है। क्योंकि राज मिस्त्राणम दिव्य मिस्त्राणम दिव्य दिव्य वर्धमानम स्वेद में, इंद्र हमेशा भूखे रहते हैं आपके जाप के फल का। देवता नहीं चाहते कि आप जो मनुष्य है वो इतना सिद्ध हो जाए कि वो देवताओं के लेवल पे बैठे। दे आर देयर टू डिस्टर्ब योर वर्शिप, द देवास, दैट इज अ फैक्ट। आधे से ज्यादा लोगों को आसन बांधना नहीं आता, आसन पे बैठते। अब अलग अलग आसनों का जब भी, लोग कहीं भी माला लेकर के टहलते टहलते जाप कर रहे हैं, तो आप आसन बांधने की बात कर रहे हैं। टहलते टहलते, और सबसे ज्यादा आई एम प्रीटी श्योर देयर इज दिस अगेन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यू नेम, उसके लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अब माला जाप भी, नो कि वो माला जाप कर रहे हैं। माला जाप सबसे पहले तो अनाहत चक्र के पास करा जाता है, क्योंकि आप जब whenever you're chanting a mantra, there are certain breathing exercises that you do. When you invoke the mantra, it moves from the Mooladhar to the Sahasrara to the crown chakra, then it travels back to the navel, and then while you're chanting the mala, it's as if the energy or the mantra travels from the navel chakra to the throat chakra, that is the Vishuddha chakra. After the jap is done,
थ्रू सर्टन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थ्रू सर्टन मुद्राज, आप ये देखते हो कि वो थ्रोट चक्र से वापस आपके हार्ट चक्र में अनाहत पे, ताकि वो परमानेंटली वहां सिचुएटेड रहे और आपको जो जाप आपने किया था उसका लाभ, उसका रस आपको मिलता रहे। तो माला जाप अनाहत के पास करी जाती है, यू नो, मूविंग इन अ क्लॉकवाइज वे अराउंड योर हार्ट चक्र। देयर इज अ रीजन, बहुत डीप साइंटिफिक रीजन। अब जैसे आसनों के बारे में अगर बताएं, पुराने जमाने में हाथी के चमड़े का आसन बहुत यूज होता था, उससे बहुत जल्दी सिद्धियां मिलती हैं। एलिफेंट स्किन, टाइगर की स्किन, व्याघ चर्म जिसमें कि भगवान शिव खुद बैठते हैं, मृग चर्म And होती let है। me also clear one thing. If we are talking about leather, that doesn't means you have to kill. अगर कोई डेड हाथी है, डेड कोई एनिमल है, डेड तो था, उसका उसमें यूज करना। उसका यूज करा जाता था, और आज की डेट में इट्स नॉट इवन अलाउड, और मैं इनकरेज भी नहीं करा। दैट इज व्हाई स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग पुराने जमाने में होता था, और तांत्रिक टेक्स्ट्स में रुद्रमलय, कोलवर्ण तंत्र, देवी महात्म्य, शक्त रहस्य, इन सब में लिखा हुआ है लाल आसन बेस्ट होता है। बिना आसन के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, डिस्टर्बेंस देगा। महाबंध कई लोगों को नहीं आता, त्राटक कई लोगों को सही से नहीं आता, जालंधर बंद, विदाउट जालंधर बंद यू कैनॉट एक्सपेक्ट मंत्र सिद्धि फास्ट। प्रॉपर मुद्राज होती हैं। अब कई बाबा बोलते हैं कि आई ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन माई चैनल दैट यू कैनॉट चांट ओम नमः शिवाय, आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप नहीं कर सकते, कई बाबा ऐसा बोलते हैं। ओम का जाप नहीं कर सकते, अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? जब तक आई फील, जब तक हिंदूज में ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गॉड एंड अ बाबा एंड अ रिलीजियस प्रीचर, आप कभी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। माई पॉइंट इज, ये प्रॉब्लम सिर्फ आप में ही क्यों है? आप इकलौता धर्म हो गया पूरी दुनिया में? डिल्यूजनल। आप ये बात देखिए, एक तो लोगों में आलस इतना आ गया है, भाई 4 वेद खुद घर ले आओ, खुद पढ़ लो, तो लोगों की जरूरत ही ना पड़े। आज आप के समय खुद में ले लोग आइए। इंस्टाग्राम मीम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है भाई, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। गलत चीजें ही देखनी है इंटरनेट पे। आप इंटरनेट का दुरुपयोग ही करना जानते हो, इंटरनेट को बुरा मत बोलो, इंटरनेट सही है। आप उपयोग कैसे करते हो, यूज कैसे करते हो, इट्स टोटली ऑन द पीपल। यूज इट फॉर द राइट थिंग्स। डाउनलोड ई बुक्स, रीड अबाउट द वेदास। आपने तंत्र के बारे, काठ के बारे में पूछा, आधे से लोगों को पता ही नहीं। शनि महाराज के मंदिर चले जाते हैं, शनि महाराज के ऊपर तेल चढ़ा रहे हैं। अरे भाई, शास्त्रों में लिखा है कि शनि महाराज की दृष्टि मनहूस है, और ये मैं बुरा मनाने के लिए नहीं कह रहा, वाकई मनहूस है यार, उनकी दृष्टि ऐसी, That is why कुदृष्टि he है वो। himself never looks up. He always bows down, looks down. दैट इज शनि's प्रिंसिपल। शनि सेज, अब जैसे अलग अलग प्लैनेट्स हैं, एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल। पीपल डोंट अंडरस्टैंड प्लैनेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपरली। सूर्य और द सन, सूर्य प्रतिष्ठा देता है, इट प्रोवाइड्स प्रमोशन, ग्रोथ, लीडरशिप, एक्सेलिंग और मेकिंग यू अ किंग इन लाइफ। वो आपको स्ट्रगल्स नहीं देगा, आपको सौम्यता नहीं देगा। ऑलराइट। चंद्र आपको इमोशंस देता है, लक देता है, आपको इमोशनल बनाएगा, भावुक बनाएगा, आपको आपका लक आपका बहुत ज्यादा साथ देगा। चंद्र आपको कष्ट नहीं देगा, बाधाएं नहीं देगा, हर्डल्स नहीं देगा। मंगल और मार्स विल प्रोवाइड यू फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉट मेंटल क्लैरिटी। शारीरिक बल देता है, विवेक नहीं। बुध और मर्क्यूरी ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स इंटेलेक्ट, क्लैरिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। आपको शारीरिक बल बुध नहीं देगा। बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे, दिव्य ज्ञान, एज नॉलेज दैट इज related to religion, and at the same time it will provide you respect in the society, command in the society, कि आपका बोलबाला समाज में रहेगा, लोग आपको आपकी प्रतिष्ठा को एक्नॉलेज करेंगे, आपको सम्मान मिलेगा सोसाइटी में जो होता है। बृहस्पति आपको, आप कह सकते हैं, एक भौतिक सुख वाला जो एंगल है, एक मान लीजिए कि प्लेजर वाला एंगल है, वो बृहस्पति या जुपिटर नहीं देते। शुक्र प्लेजर ऑफ द 5 सेंसेस, गुड फूड, गुड लग्जरी, सेक्सुअल इंटरकोर्स, हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें शुक्र देते हैं। शुक्र बाधाएं नहीं देंगे, स्ट्रगल नहीं देंगे। शुक्र आपको और भी अन्य चीजें जो हैं, जो बाकी प्लैनेट्स दे रहे हैं, नहीं देंगे।
सैटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ हर्डल्स देगा, आपको टेस्ट करेगा, आपको इजी गोइंग लाइफ या लक तो बिल्कुल नहीं देगा शनि। राहु केतु पे है तो राहु भूख बढ़ाता है, राहु आपको हंगर देगा, अनलीश्ड हंगर, अनलीश्ड डिजायर जिसका कोई एंड नहीं है। आपको संतुष्टि नहीं देगा राहु, आपको कंटेंट या पीस नहीं देगा। केतु आपको डिटैचमेंट देगा, आइसोलेशन देगा, पृथकता देगा, आपको अलग करेगा सबसे। एंड एट द सेम टाइम केतु आपके लिए कुछ मटीरियलिस्टिक गेन नहीं देगा। अब जब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में, शुक्राचार्य के बारे में, तो संस्कृत में लिखा है हेमकुंद मृडालाभम असुरम राक्षसम दैत्यनाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम शुक्रम आवाहयाम्यहम। शुक्र जो है, दैट इज, शुक्र का मतलब है शुक्राणु, वो महादेव के सीमन से जन्मे हैं, महादेव के प्रॉपर बेटे हैं शुक्राचार्य। उनके साथ अन्याय भी हुआ, देवगुरु बृहस्पति ने, देवताओं ने उनके साथ अन्याय किया, तभी वो असुर और राक्षसों के गुरु बने। लोगों को ये नहीं समझ में आता, कई लोग बताते हैं कि वो भी राक्षसों जैसे, नहीं। कई बार शुक्राचार्य ने ऐसा भी किया है कि स्वयं वो भगवान शिव के पास गए, हाथ जोड़ लो मैं राक्षसों का गुरु, अब मेरा हो गया कोटा पूरा। ये लोग मानते हैं नहीं, अपनी चलाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, मेरी बात सुनते नहीं और फिर खुद हार जाते हैं। मैं चाहता हूं राक्षस जीते और देवता हारे। इसका मतलब ये शुक्राचार्य राक्षसों को बेटर बनाना चाहते हैं। राक्षस कौन है, दैत्य कौन है? महर्षि कश्यप, दिति, सिंहिका और कद्रु, इन सबके जो पुत्र हैं वही तो असुर राक्षस दैत्य बने। बेसिकली ये चाहते हैं कि दे बिकम बेटर देन द देवास इन एक्शंस। बेस्ट एग्जांपल राजा बलि, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं था, वो तो देवताओं ने फिर भी अन्याय किया। बट डू यू सी द एंगल? अब यिन एंड यांग जब आप देखते हो बुद्धिस्ट सिंबल, उसमें एक तरफ आप देखते हो डार्कनेस है, डार्कनेस को आप असुर या राक्षस मान लो, और उसके बीच में जो व्हाइट डॉट है दैट इज शुक्राचार्य। शुक्राचार्य वांट्स कि राक्षस अपने कुकर्मों से बाहर निकलें, सत्य को जाने, भक्ति करें, लव एंड कंटेंट उन्हें देना चाहते हैं, सारे सुख देना चाहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज वीनस। आपके पास पैसा है, लग्जरी, आप उसका सुख भोग ही नहीं पा रहे। कितने सारे बड़े लोग हैं, कितने बिलियनर लोग हैं, दे डोंट हैव अ लविंग पार्टनर इन लाइफ, दे डोंट हैव अ पर्सन टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन दे कम बैक होम आफ्टर अ टायरिंग डे। वो सुख आप क्या बोलोगे, शुक्र क्या केवल लग्जरी दे रहे हैं? तो ऐसे इंसान के तो शुक्र अच्छे होने चाहिए। नहीं, शुक्र प्लेजर ऑफ द 5 सेंसेस देते हैं कि आप जो आपके पास लग्जरी है कितनी भी हो, उसको आप अच्छे से, उसका रस सारे का सारा निचोड़ करके उसको अपने लिए यूज कर पा रहे हो। दैट इज वीनस। Okay, so it was nice talking to you. Likewise. Lots of knowledge I got, and I think that people might not be getting offended after this podcast, because ज़्यादातर लोग offend हो सकते हैं, पर offend मत होइएगा, because it was just for some knowledge. नहीं, I would like to point out from this podcast only the ones who are watching, Asura Astro is the channel's name, so जिसको भी doubt है or thinks that I am wrong, absolutely, I can't be totally right, I'm human, मेरे से गलतियां हो सकती हैं, but please feel free to prove me wrong through a शास्त्रार्थ। ऑनलाइन आ जाइए, I'm ready, this is what I do। और शास्त्रार्थ से कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता, हम 2-4 चीज़ें सीख लेंगे, and hopefully it can also work otherwise, so of course, why not? Hopefully we'll be doing another podcast and having Absolutely. a nice conversation next time again.